बिहार के नवादा में मुस्लिम कपड़ा बेचने वाले मोहम्मद अतहर की मॉब लिंचिंग पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोहम्मद अतहर एक कपड़ा बेचने वाले कारोबारी को भीड़ ने नंगा किया, उनके कान काट दिए, गरम लोहे की रॉड से उन पर निशान बनाया, उनसे 18,000 भी लूट लिए, उन्हें इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कई और अभी भी फरार हैं। अतहर के साथ ये भी इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान हैं। आज मुसलमान हिंदुस्तानी तारीख के एक खौफनाक वक्त से गुजर रहा है। हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है। तो असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट किया है इस मामले को लेकर। अतहर की लिंचिंग को लेकर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रिएक्शन जाहिर किया है और उनका कहना है कि मुसलमान इस वक्त सबसे खतरनाक दौर से हिंदुस्तान में गुजर रहा है। उन्होंने इस चीज को पूरी तरह से यहां एक्सप्लेन करते हुए अफसोस जाहिर किया और बताया कि किस तरीके से ये लिंचिंग यहां पर की गई है। भीड़ ने किस तरह से कान काटे, अतहर के गरम लोहे की रॉड से उन पर निशान बनाए, उनसे 18,000 भी लूट लिए, उन्हें इतना मारा कि उनकी मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन कई अभी भी फरार हैं। ऐसे में बड़ा कदम उठाने की बहुत जरूरत है। अतहर के साथ ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि वो मुसलमान हैं। आज मुसलमान हिंदुस्तानी तारीख के एक खौफनाक वक्त से गुजर रहा है। हमारा अल्लाह हमारे लिए काफी है, ये असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है। एक्स पर पोस्ट उन्होंने किया है और ये तमाम बातें इस दौरान उन्होंने लिखी हैं। उनका रिएक्शन सामने आया है लिंचिंग को लेकर। बिहार के नवादा में ये जो लिंचिंग हुई थी अतहर के साथ, उसको लेकर यहां असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया। वहीं आरजेडी तर्जुमान आरजू खान ने नवादा मॉब लिंचिंग पर बिहार हुकूमत को निशाना बनाया है और उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग की है। नाम के उस युवक की हत्या पूरे हमारे बिहार को शर्मसार कर चुका है। और मैं अगर रत्ती भर भी सरकार के अंदर अगर सत्ता के नशे के से चूर अगर वो बाहर निकल चुके हैं और अगर रत्ती भर भी अगर उनके अंदर शर्म बची है तो वो आश्वासन न दे, कार्रवाई करें और उनको स्पीडी ट्रायल के तहत फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम करें, क्योंकि इस तरीके का कृत्य बिहार प्रदेश में पहली बार हुआ है। धर्म के नाम पे, जात के नाम पर लोगों को डिवाइड करना यह भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला बन चुकी है। तो मैं बिहार सरकार के दोनों मजबूत डिप्टी सीएम और आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि जितना जल्द हो सके इन आतंकवादियों को, इन अपराधियों को आप जेल की सलाखों में डालिए, स्पीडी ट्रायल चलवाइए और उनके घरों पे बुलडोजर भी चलवाने का काम करिए। तो बिहार में अतहर की मॉब लिंचिंग को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपना रिएक्शन दिया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने लिखा है कि इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमान अपने खतरनाक दौर से गुजर रहा है। आरजेडी तर्जुमान आरजू खान ने भी अपना रिएक्शन इस पर दिया है और उनका कहना है कि जिस तरह से ये मॉब लिंचिंग हुई है उसमें सरासर हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने फौरी तौर पर कार्रवाई की मांग भी की है। तो लगातार जो रिएक्शन है वो सामने आ रहे हैं इस मामले को लेकर, लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में कार्रवाई क्या की जाती है, क्योंकि इस तरह से पहली बार हमने नहीं देखा है कि मॉब लिंचिंग की गई हो और एक बेकसूर शख्स के साथ ऐसे बर्बरता भरा रवैया इख्तियार किया गया हो। इस तरह के कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, कोई सख्त कदम नहीं उठाया जाता है। इसी वजह से इन बदमाशों के जो हौसले हैं वो इतने बुलंद होते हैं कि दोबारा इस तरह की हरकत करने से कोई बाज नहीं आता है। ऐसा ही मामला बिहार के नवादा में भी देखने को मिला है, जहां पर अतहर की मॉब लिंचिंग की गई और उसे बेरहमी से उसका कत्ल यहां पर कर दिया गया है। उसे इतना मारा गया कि उसकी मौत हो गई और कहा जा रहा है कि उसका कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक मुसलमान था। असदुद्दीन ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट करके ये लिखा है कि अतहर को सिर्फ इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि वो एक मुसलमान था। और वहीं उनका यह भी कहना है असदुद्दीन ओवैसी का कि इस वक्त हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं सबसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं और उनका कहना है कि अल्लाह इस वक्त हमारे साथ है। तो एक के बाद एक तमाम रिएक्शन इस मामले में सामने आ रहे हैं, लेकिन बड़ी कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। 4 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई लोग ऐसे हैं जिनका गिरफ्तार होना अभी बाकी है, जिन पर सख्ती से एक्शन लेना अभी बाकी है। इसीलिए बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर कब तक इस तरह के मामले होते रहेंगे, कब तक कोई बड़ा कदम इसको लेकर नहीं उठाया जाएगा।
जैसे बिहार के नवादा में ये घटना सामने आई है, इसके बाद जाहिर तौर पर बेहद शर्मसार करने वाली ये जो हरकत है, इसके बाद एक कई रिएक्शन सामने आ रहे हैं। लेकिन हुकूमत अब क्या करती है इस तरह की चीज़ों को लेकर? क्या इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई होती है, कोई बड़ा कदम उठाया जाता है? क्योंकि ये बेहद शर्मनाक है जिस तरह से कपड़ा बेचने वाले शख्स के साथ ये हरकत की गई है यहाँ पर। और इस वक्त हमारे साथ आदिल हसन साहब जुड़ गए हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है AIMIM के। आदिल साहब, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरह से बिहार के नवादा में ये जो मॉब लिंचिंग हुई है और मोहम्मद अतहर का कत्ल किया गया और जिस बेरहमी के साथ, बर्बरता के साथ किया गया है, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे, नीतीश जी कम्युनलिज्म के खिलाफ, करप्शन के खिलाफ एक आवाज है और जनता ने उनको मैंडेट दिया है। इस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। इसको नीतीश जी को तो अब कार्रवाई करना चाहिए ना, कि क्या कार्रवाई है नहीं है, क्या कार्रवाई है नहीं, अब तो करना चाहिए ना। वो एडिशनल SHO जो था, उसने उस फेरी वाले पे केस कर दिया। भाई, आप फेरी वाले पे कैसे केस कर दिए? उस गरीब के साथ ज्यादती हुई, उस गरीब के साथ जुल्म हुआ, उस गरीब का उसको जान भी चली गई, उस पर तो उसी इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। जिसने मर्डर किया और ये SHO को प्रोटेक्शन करना था, एडिशनल SHO को, उसने साथ नहीं दिया, उसने उसी क्रिमिनल का साथ दिया जिसने मौत किया। हमारी बिहार सरकार से मुतालबा है कि 25 लाख रुपया उसके परिवार को, क्योंकि ये लड़का नीतीश जी के गृह जिला का है, बार बार नालंदा ने नीतीश जी को जितवाया है। चाहे 2014 में भाजपा को छोड़ भी दिए थे नीतीश जी, तब भी नालंदा के लोगों ने नीतीश जी को जितवाया था। सरकारी नौकरी दे, 25 लाख रुपया दे और स्पीडी ट्रायल करके जो लोग हैं शामिल, उस पर कार्रवाई किया जाए। और तेजस्वी यादव अगर पॉलिटिकल हनीमून से फ्री हो गए हैं तो तेजस्वी यादव जाएं, अपने लोग को जाएं, क्योंकि वहां के लोगों ने उनको वोट दिया। और कांग्रेस के माइनॉरिटी के उमैर खान प्रदेश अध्यक्ष थे, वहां से बिहार शरीफ से चुनाव लड़े थे और ये आदमी बिहार शरीफ का रहने वाला है, उसकी मौत हुई है। और इमरान प्रतापगढ़ी आए वहां पर, सिर्फ शायरी नहीं करे, सिर्फ भाषणबाजी नहीं करे, वहां पर आके उसका आंसू पोंछे। हमने आज DM साहब को पत्र दिया है कि उसके परिवार को 25 लाख रुपया दिया जाए, स्पीडी ट्रायल दिया जाए और सरकारी नौकरी दिया जाए। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी मुद्दा उठाया, अख्तर उल इमान साहब भी वहां जा रहे हैं। आज पूछ रहा है बिहार की लीडर पोजीशन का। बिल्कुल, देखिए, बड़ा कदम और सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है आदिल साहब इस मामले में। असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस वजह से ये कत्ल किया गया है क्योंकि वो एक मुसलमान था और इस वक्त हिंदुस्तान में खतरनाक स्थिति में है मुसलमान। मैम आज लीडर पोजीशन को CPI CPM माले के जो नेता हैं उनको, और उसके बाद जो महागठबंधन के नाम पर इमरान प्रतापगढ़ी, उमैर खान, जो इन लोग थे माइनॉरिटी के जो अध्यक्ष थे, इनको खोज रही है लोग। और दूसरा, ये पुलवामा की तरह हुआ, जिस तरीके से वहां भी उनका जात देखकर, धर्म देखकर आपने शहीद किया, मारा, ये दूसरी शहादत बिहार में हुई है। और बिहार में नीतीश जी को आज सम्राट चौधरी होम मिनिस्टर बने हैं। उन्होंने कहा कि मैं अलिफ बे पढ़ा हूं, मैं मुसलमानों से मेरा अच्छा रिश्ता है। तो आज देखेंगे कि सम्राट चौधरी कब इंसाफ करेंगे, स्पीडी ट्रायल कब देंगे और नीतीश कुमार के मंत्री कब उसके घर जाएंगे, उसके आंसू पोंछेंगे। और अब तक DM SP क्यों नहीं वहां गए? DM SP क्यों नहीं गए? उसके घर में आंसू क्यों नहीं पहुंचा? आखिर DM SP अपने आप को क्या समझते हैं? क्या वो अंग्रेज के ऑफिसर है कि लोकतंत्र के ऑफिसर है? नालंदा के DM SP कहां है? क्यों नहीं उसके जाकर अभी तक इमीडिएट रिलीफ मिला? क्यों लोग को धरने पर निकलना पड़ रहा है? आज MIM का जिला अध्यक्ष कलीम खान साहब की पूरी टीम DM साहब क्या गई, DM साहब मिले तक नहीं। सर्किल ऑफिसर को भेज दिया आपने। आपका काम है DM साहब, वो कुर्सी जनता के लिए है, आप अंग्रेज शासक के सरकार में नहीं है। जी, तो आप क्या मानते हैं हुकूमत जिम्मेदार है इस तरह की चीजों के पीछे? सिर्फ हुकूमत फिलहाल जिम्मेदार है जिस तरह से ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और अब ये ताजा मामला सामने आया नवादा में? इसका जिम्मेदार भाजपा है मैम, इसका जिम्मेदार भाजपा, जिस तरीके से नफरत फैलाई है। भाजपा हिंदू मुसलमान में जो ब्रिज दिया, हर दिन भाजपा हिंदू मुसलमान करती है। आज वो गरीब चला गया, आज वो मासूम की जिंदगी चली गई। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो जोड़ी नफरत फैलाने वाली है, जो भाजपा नफरत फैलाती है, उसके चलते एक गरीब का घर चला गया। आज उसके बच्चे यतीम हो गए, कौन पढ़ाएगा उनको, कौन पैसा देगा उनके घर में, कौन रोजगार के साधन देगा? इकलौता कमाने वाला था, आज लीडर अपोजिशन में चुप है, नीतीश सरकार भी चुप है। हम यही सवाल करते हैं जनता से कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल इमान साहब, MIM खड़ी है, हम मजलूमों के साथ है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एथिस्ट हो। इंसाफ होना चाहिए। उम्मीद है कि बिहार सरकार स्पीडी ट्रायल करके 25 लाख रुपया देकर, नौकरी देकर, ये जो काला धब्बा बिहार में लगा है इसको धोए, इंसाफ करे, न्याय का राज हो। क्योंकि सम्राट चौधरी जी, आप होम मिनिस्टर बने हैं, आपको एक तजुर्बा है, आप पहले भी MLA रहे। हमें उम्मीद है कि सम्राट जी आप इंसाफ दिलाइएगा। और नीतीश जी हमेशा कम्युनलिज्म और करप्शन के खिलाफ आवाज उठाएं। जी, तो अब अपने इस बात को मनवाने के लिए आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जाएगी
क्या कुछ डिमांड रहेगी आप लोगों की? क्या आप सड़कों पर उतरेंगे? क्योंकि एक बड़ा मुद्दा है, कोई इस तरह की चीज पहली बार नहीं हुई है यहाँ पे। मैम कल भी हमने पटना में शहीद चौक के पास हम सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट मार्च किए थे पीसफुल। आज भी हमारे जिला अध्यक्ष, पूरी नालंदा की जिला अध्यक्ष, MIM टीम नवादा के साथ हम DM साहब का ज्ञापन देने गए थे। DM साहब तो मिले नहीं भाई, पता नहीं एक किसी का घर उजड़ जाता है लेकिन DM साहब नहीं मिले। चलिए एक ऑफिसर को भेज दिए। तो DM साहब से यही अनुरोध है, बिहार सरकार से अनुरोध है, 25 लाख रुपया सरकारी नौकरी और स्पीडी ट्रायल के बिना हम कम नहीं होगा। अख्तरुल इमान साहब जो अल्पसंख्यक कल्याण समिति विधानसभा के अध्यक्ष हैं, MIM के 5 MLA इस मुद्दे को उठाएंगे और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी उठाए हैं और हम जद्दोजहद करेंगे जब तक इंसाफ नहीं। आप कह रहे हैं कि कोई भी अधिकारी, कोई अफसर मिलने नहीं पहुंचा, इस मामले में कोई कार्रवाई ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो क्या लग रहा है, क्या दबाव में काम किया जा रहा है वहां पर? मैम सुनिए, यही तो RPF कांस्टेबल चेतन शर्मा ने 3 लोग को मार दिया था। एक बिस्पी का रहने वाला एक मासूम असगर को मारा था, वहां भी नहीं गया था कोई ऑफिसर। मधुबनी में ना SDO गया, ना माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर गया, ना DM साहब गए। इसी तरीके से हाफिज साहब को गुड़गांव में जो थे उनको शहीद कर दिया गया था, सीतामढ़ी के रहने वाले पुपरी के, उनके घर भी आंसू पोंछने नहीं गया। ये तो ऑफिसर भाजपा या जदयू से इन्फ्लुएंस क्यों हो जाते हैं? ऑफिसर को तो न्याय करना है। अरे दुनिया से चला गया, मौत हो गई, उसके बाद तो आप ध्यान दीजिएगा, उसके आंसू तो पोंछिएगा। बिल्कुल, देखिए बड़ा कदम उठाना, सख्त कदम उठाना बहुत जरूरी है यहाँ पर, और हम उम्मीद करते हैं इसको लेकर कोई बड़ी कार्रवाई। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम लोग तो DGP क्या और होम। जी बिल्कुल।